दोस्तों, क्या आपके भी लॉसेस हुए हैं? क्या आप भी डेली के लॉसेस से परेशान हो गए? चलिए, कोई बात नहीं। हर एक सक्सेसफुल ट्रेडर की जो जर्नी होती है उसमें लॉसेस जरूर होते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं कि आप अपना ऑप्शन ट्रेडिंग से, शेयर मार्केट से या किसी भी तरह का आपने लॉस किया हो उसको आप रिकवरी कैसे कर सकते हो, बड़े लॉसेस से कैसे बच सकते हो। यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने लॉसेस को रोको, ना कि आपके लॉस को आप ज्यादा करें। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हमेशा की तरह आपका अपना दोस्त शौर्य आ चुका है आपके लिए एक गजब की वीडियो लेके, जिसमें आज आपका पूरा माइंडसेट में बिल्कुल साफ कर दूंगा कि हाँ, ट्रेडिंग सट्टा नहीं है, ट्रेडिंग इज ट्रेडिंग है। ये एक बिजनेस है। अगर आप इसको बिजनेस के थ्रू सीखोगे, बिजनेस के थ्रू करोगे तो डेफिनेटली आप यहां से प्रॉफिट्स बना सकते हो। तो जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शौर्य भारद्वाज, आप देख रहे हो आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल सूर्य गुरु ट्रेडिंग। अगर चैनल को पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको फ्री में बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियोस मिलती है जो आपको लाइफ टाइम आगे काम आती है और आगे भी आपको ये चीजें मिलती रहेगी। अगर आप लोग मेरे साथ 20K की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो तो आप लोग मुझसे बात कर सकते हो। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9870955442। तो हाउ टू रिकवर ट्रेडिंग लॉस, आज का मेरा मेन टॉपिक यही है। मेरे साथ पास बहुत सारी ऐसी इंक्वायरी आ रही थी, मैसेज कॉल की, सर कोई एक ऐसी वीडियो बना दीजिए जिससे हमारी ओवर ट्रेडिंग रुक जाए, हम डिसिप्लिन में आ जाए। तो आज आपको मैं वही इंपॉर्टेंट कई सारी ऐसी चीजें सिखाने वाला हूं जो आपके साथ लाइफ टाइम काम करेगी। देखो, सबसे पहले आपको अपना यह देखना पड़ेगा कि आपके जो लॉसेस है क्यों होते हैं। सबसे पहला हमारा जो पॉइंट आएगा होगा, लॉस क्यों होते हैं। अब इसके कितने सारे रीजन हो सकते हैं। नंबर 1, ओवर ट्रेडिंग, सबसे बड़ा रीजन। नंबर 2, विदाउट प्लान किए ट्रेड करना। नंबर 3, आपके पास कोई सेटअप ही नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, तुक्के की ट्रेडिंग करना। मेरे भाई, बहुत से सारे ऐसे लोग हैं तुक्के की ट्रेडिंग करना। ज्यादातर लोग यहां पे तुक्के की ट्रेडिंग करते हैं। तुक्के की ट्रेडिंग किसे कहते हैं? आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, आपको लग रहा है मार्केट नीचे आएगा। अरे भाई, तुम्हारे लगने से मार्केट थोड़ा चलती है। अगर ये लगने से मार्केट चलती तो आप भी पैसे कमा सकते, हम भी पैसे बहुत सारे छाप सकते। ये लगने से नहीं, ये करने से करती है। जैसे आप किसी यूपीएससी का किसी का एग्जाम कर रहे हैं, उसकी पहले आप कितनी सारी तैयारी करते हो, कितने सारे अटेम्प्ट आपको देने पड़ते हैं, इंटरव्यू होते हैं, जब जाके आप पास होते। ऐसे ही आपको ट्रेडिंग में भी डिसिप्लिन को फॉलो करना है। तो ये 3 मेजर ऐसी गलती है भाई, आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, आज ही कांटा मार दो। नंबर 2, विदाउट प्लान के कोई ट्रेड नहीं करनी है, तुक्के की ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर आप लोग तुक्के की ट्रेडिंग करते हो तो आप लोगों को यहां पे कोई भी लॉस करने से नहीं रोक सकता। चलिए भाई, ये पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया कि हमारे लॉसेस क्यों होते हैं। अब हमारा जो अगला पॉइंट आएगा, हमारा अगला पॉइंट है कि आप लोग उस लॉसेस से क्या सीखते हो। मान लीजिए आप लोगों ने पहला कोई एक ट्रेड लिया, आपने फर्स्ट ट्रेड लिया, यहां पे आपका फर्स्ट ट्रेड हो गया, फर्स्ट ट्रेड में आपका हो गया लॉस। आपका ये लॉस क्यों हुआ है, ये सबसे बड़ी सीख है। आप जब आपका लॉस होता है तो आप उसको सीखो कि आपका जो लॉस हो वो क्यों हुआ है। क्या आपकी प्लानिंग सही नहीं थी? आपने जल्दी में ट्रेड कर दिया, या आप लोगों ने किसी के कहने से ट्रेड ले लिया? तो ये गलतियां होती है। आपका जब पहला लॉस होता है तो आपको वो नोट करना है कि मेरी ट्रेडिंग का लॉस क्यों हुआ है। क्या आपने एसएल नहीं लगाया था ट्रेड में? क्या आपने पूरा कैपिटल एक ही ट्रेड में लगा दिया, पूरा कैपिटल लगा दिया ट्रेड में और फिर भी एसएल नहीं लगाया? तो ये गलतियों की वजह से ज्यादा अगर लोगों के लॉस होते हैं, तो इसको रिकवर करने का तरीका एक ही है कि आप पहले तो लॉसेस करना रोको। जब आपने लॉसेस करने रोक दिए तो ऑटोमेटिक आपके प्रॉफिट बनने शुरू हो जाएंगे। आपको विदाउट एसएल तो ट्रेड कभी भी नहीं करनी है। मेरी ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं, मैं अपने कोर्स में भी सिखाता हूं कि भाई किस किस प्लानिंग के साथ आप लोग ट्रेड कर सकते हो और किस तरीके से आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। देखो, जब आप ट्रेडिंग करते हो ना, तो ट्रेडिंग को चार्ट पे अच्छे से देखना है, रीड करना है। हमारी जो मार्केट होती है वो 9:15 पे ओपन होती है भाई, 9:15 पे स्टार्ट होती है और 3:30 पे बंद हो जाती है। आपका जो पहला ट्रेड है वो 9:20 या 9:25 के बाद स्टार्ट होना चाहिए। मार्केट को ओपन होते ही कोई भी ट्रेड ना करे, अगर आप खासकर बिगिनर है। नंबर 2, आपका दिन में सिर्फ
एक ट्रेड होना चाहिए, एक से ज्यादा आप लोग ट्रेड नहीं करोगे। अगर आप एक से ज्यादा ट्रेड मार्केट में करते हैं, आप बिगिनर हो, आपको पूरी तरीके से मार्केट में काम नहीं आता, तो आप सबसे बड़े फेलियर हो, आप जिंदगी में कभी बन ही नहीं सकते। मेरे साथ ऐसे कई सारे लोग काम कर रहे थे जो दिन के 40-40, 60-60 ट्रेड कर रहे हैं। भाई आप 20,000 के कैपिटल से कमाने 1,000 रुपए आए हो, 4,000 रुपए आप ब्रोकरेज का दे रहे हो मार्केट में, क्या मिल रहा है आपको दिन भर बैठने से? तो ये गलती अगर आप लोग भी करते हो, आप कभी भी टारगेट पे नहीं पहुंच सकते। आपको हमेशा इमोशन को कंट्रोल में करके अपनी ट्रेडिंग करनी है। इमोशन मतलब मान लीजिए आपने 5,000 रुपए का कोई ट्रेड बाय कर लिया, आपने 5,000 का कोई माल उठाया और उसमें आपका 200 रुपए 300 रुपए लॉस चल रहा है, तो लोग इमोशन में बैठे रहेंगे, उस ट्रेड में पोजीशन को काटेंगे नहीं। भाई अगर आप 5,000 का 5% आप मिनिमम लगा के चलोगे तो आपका कितना है, 250 रुपए का लॉस होना चाहिए। 5,000 में आप इससे ज्यादा लॉस अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन लोग 1,000 रुपए का भी लॉस हो जाएगा ना भाई, इसमें 20% कैपिटल जा रहा है आपका 5,000 में से, तब भी मार्केट में बैठे रहेंगे। इसको बोलते हैं इमोशन में बैठे रहना। नहीं ये आएगा ऊपर, आएगा आएगा नहीं भाई। अगर 5,000 का ट्रेड ले ले, आपका 5% टारगेट बनता है, या तो आप 250 रुपए के प्रॉफिट में निकल जाओ या 250 रुपए के लॉस में ले जाओ। आप 5,000 पे 250 रुपए से ज्यादा का लॉस अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आपके अंदर इतना डिसिप्लिन है कि आप लॉस में भी निकलना जानते हो, तो आप लोग ट्रेडर बन सकते हो। अगर आपने लॉस में निकलना नहीं सीखा, तो आप लोग जिंदगी में कभी भी पैसा नहीं बना सकते। कुछ लोग ऐसे होते हैं, लॉस पे लॉस होते रहेंगे पर ट्रेड में, लेकिन मार्केट से एग्जिट नहीं करते तब तक जब तक उनका कैपिटल जो है वो जीरो ना हो जाए। कैपिटल जीरो होने तक बंदे मार्केट से निकलते नहीं। तो ये गलती आप मत करो। अगर मार्केट में टिके रहना है ना मेरे भाई, काम की बात बताता हूं, अगर आपको बैटिंग करनी है लंबे टाइम तक, तो आपके पास विकेट पे टिकना बहुत जरूरी है। और आपका विकेट यहां पे क्या है, फंड। आपके पास 20,000 रुपए का फंड है, तो आपका 5% कितना बनता है, 1,000 रुपए। 1,000 रुपए से ज्यादा लॉस आप अफोर्ड नहीं कर सकते मेरे भाई एक ट्रेड में, एक दिन की ट्रेड में। अगर आप 1,000 रुपए से ज्यादा लॉस कर रहे हो, मैक्सिमम आप 1,500 रुपए कर सकते हो। आपका ट्रेड कोई फंस जाता है, आपको लगता है भाई ट्रैप हो रहा है, मैक्सिमम 1,500 रुपए। क्योंकि 20,000 से 1,000 रुपए 1,500 रुपए कमाना आसान है। लेकिन अगर आप इसमें से 10,000 रुपए उड़ा दोगे एक दिन की ट्रेड में, अगले दिन आपके पास 10,000 रुपए बचोगे। तो भाई इसके लिए आपको 50 पॉइंट पकड़ने पड़ेंगे, तब जाके आपका 50% डबल प्रॉफिट बनेगा। आपको बता दूं एक सबसे बड़ी स्ट्रेटजी आज आपको मैं सिखा देता हूं। देखो, मान लीजिए अगर आपने 20,000 रुपए का फंड लगाया, इसका 50% कितना हो जाएगा, 10,000 रुपए। सही है, थ्योरी समझना, बहुत काम की थ्योरी है। 20,000 का 50% हो गया 10,000 रुपए। अगर आपने 20,000 का माल 100 रुपए पे उठाया और वो आ गया 50 रुपए, तो इसमें आपका जो लॉस है वो कितना हो जाएगा, 50 पॉइंट गिरने पे कितना लॉस हो जाएगा, 10,000 रुपए का। ठीक है। इसके बाद अगर आपको दोबारा से 20,000 रुपए बनाने हैं, 10,000 से आपने 10,000 से अगर 20,000 रुपए बनाने हैं और आपने कोई 100 रुपए का प्रीमियम बाय किया है, तो आपको कितने पॉइंट कैप्चर करने पड़ेंगे पूरा 20,000 कमाने के लिए मेरे भाई? 100 का डबल होना पड़ेगा 200। 100 रुपए पे खरीदा, 100 का डबल होना पड़ेगा 200, जब जाके आपका 10,000 का 20,000 बनेगा। लेकिन लॉस आपने 20,000 में से सिर्फ 50 पॉइंट माइनस किए, 100 नहीं किए, आपका कैपिटल आधा हो गया है। आई थ्योरी कुछ समझ में? तो आपको ये माइंडसेट अपना बना के रखना पड़ेगा मेरे भाई। आपको 10,000 से दोबारा से 20,000 जाने के लिए 100 पॉइंट पकड़ने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपको 10,000 का लॉस करना है सिर्फ 20,000 रुपए में से, तो 50 पॉइंट में आपका लॉस हो जा रहा है। 50 पॉइंट में आपका सिर्फ 50% कैपिटल होएगा। अगर आपने 10,000 से 50 पॉइंट पकड़े तो 10, और 10,000 का 50% कितना होता है, 5,000 रुपए। तो आपका कैपिटल सिर्फ 15,000 रुपए का बनेगा, आपका 5,000 का फिर भी लॉस होता है। तो ये स्ट्रेटजियां, ये जो चीजें मैंने आपको आज की इस वीडियो में सिखा दी है ना, इस पे ध्यान दो, सीखने की कोशिश करो, सीखो। बिना सीखे ट्रेडिंग करने की कोई जरूरत नहीं है भाई। ना लोन पे पैसा लो, ना ब्याज पे पैसा लो। मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बहुत सारी वीडियो आपको फ्री में सिखाता हूं, तो इनको सीख लो। जय हिंद, जय भारत।